मंजिल चाहे कितनी ऊंची क्यों ना हो, पर उस मंजिल का रास्ता हमेशा पैरों के नीचे से होकर जाता है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। आज का टॉपिक आपके इंटर क्लास का फिजिक्स का चैप्टर 1 है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो बच्चों यहाँ देखेंगे टॉपिक है आपका विद्युत बल रेखाएं। क्या है विद्युत बल रेखाएं? सेकेंड है विद्युत बल रेखाओं के गुण। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। बच्चों जैसे कि हमारे जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं कि हम उन्हें रटवाते नहीं हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, उन्हें समझाने इतना अच्छे तरीके से समझा देते हैं कि वो एग्जाम टाइम में नहीं भूलेंगे। अक्सर करके हमने देखा है कि बच्चे जो रटते हैं वो एग्जाम टाइम में भूल जाते हैं, बट जो कॉन्सेप्ट बच्चे क्लियर करते हैं वो बच्चे भूलते नहीं। अगर भूल भी जाते हैं तो अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है तब भी वो क्या करेंगे, अपने मन से एकदम सटीक आंसर उसका लिख सकते हैं। तो आप लोग ऐसे ही स्टूडेंट बनने की कोशिश करें। बच्चों यहाँ देखेंगे विद्युत बल रेखाएं क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसमें ज्यादा आपको कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने इससे पहले आपको विद्युत बल से पहले हमने जो टॉपिक क्लियर कराई थी, जो स्टूडेंट ने नहीं देखा है उसे जाकर देख लीजिए। आप लोग देखें विद्युत बल रेखाएं क्या है। तो अब इससे अगर इस हेडिंग से ही देखा जाए कि विद्युत बल रेखाएं, तो इसमें विद्युत है, बल है, रेखाएं हैं। तो बच्चों जैसे कि हम एक और ट्रिक आपको बता देते हैं। देखिए पढ़ाई के साथ साथ हमें आपको ट्रिक भी एग्जाम से रिलेटिव बताते चलते रहते हैं, तो उसे ध्यान से देखिए, कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। बीच में कहीं कोई ट्रिक हमने आपको बता दिया और आपने स्किप कर दिया तो वो आपके माइंड से स्किप हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ देखें विद्युत बल रेखाएं। हम आपको हमेशा बताते हैं कि जब कोई क्वेश्चन आए और आपने गलती से या कहीं से भूल गए और आपने या पहले ऐसे कोई हो गया टॉपिक आपने देखा ही नहीं बाई चांस, तो वहाँ एग्जाम में आपको उसे छोड़ना नहीं है। क्या नहीं करना है? छोड़ना नहीं है, उसको आपको समझना है कि क्वेश्चंस का अर्थ क्या हो सकता है। उसे आप अपने मन में लिख देंगे, मतलब मन से लिख देंगे तो पूरा फुल मार्क्स नहीं तो उसका आधा मार्क्स पा कर जाएंगे। तो बच्चों जैसे विद्युत बल रेखाएं, तो अगर हम आपसे कहते हैं कि विद्युत बल रेखाएं के बारे में आप लोग लिखे, अगर नहीं पढ़े तो लिखे अपने मन से, तो कहेंगे विद्युत पर लगने वाला बल और उसके द्वारा उत्पन्न होने वाली रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं लिखते हैं। हमने तो ऐसे अपने मन से आपको बताया कि विद्युत बल रेखाएं, अगर इसका डिफिनेशन लिखने को कहते तो अगर ये 3 मार्क्स का है तो एग्जामिनर आपको 2 मार्क्स जरूर देकर जाएगा। ध्यान से हमारी बातों को आप लोग सुनेंगे, कहीं भी वीडियो को स्किप ना करें। देखिए बच्चों अब चलिए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ये ट्रिक आप लोग अपने माइंड में रखना। देखें विद्युत बल रेखाएं, तो विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। क्या होती है? एक काल्पनिक, मतलब कल्पना से उत्पन्न की गई हुई रचना को काल्पनिक कहेंगे। क्या कहेंगे? काल्पनिक कहेंगे। मतलब इसे को किसी ने देखा नहीं हो, सब लोगों ने अपनी कल्पना से इसे एक रचना कर दी। इसकी क्या कर दी? कल्पना से एक रचना कर दी। तो बच्चों यहाँ कह रहे हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिस पर एक स्वतंत्र पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है, जैसे Q1 और आपका Q2 है। तो यहाँ से अगर हम Q प्लस को यहाँ लेकर आएंगे तो यहाँ हमने कौन सा आवेश को लिया? एक आवेश को लिया, Q प्लस को लिया, तो यहाँ से एक ही आवेश आपका चलकर यहाँ आ रहा है माइनस पर। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ कहा गया है, बच्चों ध्यान दें, कि जिस पर एक स्वतंत्र पृथक्कृत एकांक आवेश धनावेश चलता रहे। क्या चलता है? धनावेश चलता है, मतलब पॉजिटिव का धनावेश चलता है। तो यहाँ ये बात कह रहे हैं कि जो ये विद्युत बल रेखाएं है किसी ने देखा नहीं, इसे काल्पनिक से लोगों ने बताया कि जो ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं शायद इसमें जो होता है वो क्या होता है, जिस पर एक स्वतंत्र पृथक्कृत, मतलब पृथक्कृत अलग, पृथक्कृत मतलब समझे होंगे आप लोग, एक अलग एकांक धनावेश चलता है पॉजिटिव का चार्ज। तो उसी को क्या कह दिया गया? विद्युत बल रेखाएं कहा गया, जिसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहा जाता है, जिसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहा जाता है। तो हम बच्चों क्यों इसे बार बार रिपीट कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, माइंड में आ जाए। हमने आपको बताया बहुत ही आसान है ये डिफिनेशन, ये अक्सर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ये क्लासिक में या तो आपके प्री बोर्ड में पूछ लिया जाएगा, पर ज्यादा इसका चांस नहीं है उसमें आने का। फिर भी आप लोग इसे ज्यादा ध्यान से देखें, क्योंकि जो क्वेश्चन बहुत सालों से नहीं पूछे जाते हैं वो अक्सर के क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया जाता है। देखें विद्युत बल रेखाएं हमने बता दिया आपको कि विद्युत, तो बच्चों हमने आपको बता दिया इसका डिफिनेशन कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। इसमें आपको सिर्फ 2 ही वर्ड जोड़ना है। क्या? 2 ही वर्ड जोड़ना है। एक आपको यहाँ काल्पनिक वर्ड जोड़ देना है और यहाँ क्या जोड़ना है? एक स्वतंत्र पृथक्कृत एकांक
चलता है। तो आपका डिफिनेशन हो गया वैद्युत बल रेखा का। अब ज्यादा इसमें कोई चीज आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है कि वैद्युत बल रेखा क्या है। मैंने आपको समझा दिया कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती है, एक काल्पनिक रेखाएं होती है जिस पर क्या चलता है, एक एकांक धन आवेश पृथक्कृत चलता है। अब ये नहीं कि आप लोग रटने बैठ जाए, इस चीज को रटना नहीं है, बस आपको अपने मन से अगर इसे आपने समझ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अपने तरीके से इसे लिख सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं, देखिए हम पीछे नहीं देख रहे हैं फिर भी हम बताएंगे तो कोई ना कोई थोड़ा एक दो वर्ड चेंज रहेगा। जैसे वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिस पर एक पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। तो पृथक्कृत एकांक धनावेश हमने आपको यहाँ क्या कर दिया, स्वतंत्र जो था हम भूल गए, आपको नहीं बताया। तो बच्चों आपको ऐसे नहीं करना है कि आपको रटने बैठ जाना है, आपको अपने मन से लिखना, कॉन्फिडेंस आपको बनना है कि आप लोग एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस अपने कॉन्फिडेंस से लिख सके। ये नहीं कि हाँ ये गलत होगा, ऐसे नहीं, आप लोग को लिखना है कि हाँ यहाँ का था तो हम यहाँ क्यों लिख दिए हैं, हम तो ये भूल गए, अब उस पर बैठ जाए सोचने के लिए तो आपका तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बच्चों आपको ऐसे नहीं करना है आप लोग को। अब हो गया आपका वैद्युत बल रेखाएं। फिर यहाँ है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अब वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण होंगे, जैसा कि आपके अंदर भी कुछ ना कुछ गुण होंगे, तो उसी प्रकार से इस वर्ड में भी क्या है, इस सेंटेंस में भी क्या है, वैद्युत बल रेखाओं के कुछ ना कुछ गुण हैं। इसमें क्या होंगे गुण, अगर गुण की बात करें हम बच्चों इसके हैबिट की, तो यहाँ देखें वैद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से बाहर निकलती हुई और ऋणावेश में भीतर की ओर प्रवेश करती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होती है, प्रतीत होती हैं। बच्चों कई बच्चे ऐसे होते हैं अपना टाइम इसी में वेस्ट कर देते हैं कि कम से कम वो 10 वीडियो देख डालेंगे। किसी का एक वीडियो, हम ये नहीं कहते मेरा ही आप लोग देखें, किसी का भी आप लोग चैनल देखें तो उसका शुरुआत से आप लोग देखें। अगर आप लोग चेंज करते रहेंगे तो आपकी जिंदगी भी चेंज होती रहेगी, बर्बाद हो जाएगी। आप लोग को जो एक टॉपिक पकड़नी है, किसी की एक वीडियो देखनी है तो उसे आप लोग लास्ट तक देखते जाएं। हम ये नहीं कह रहे कि हाँ भैया हमारी ही आप लोग देखें, जिसका आपको पसंद हो आप लोग देखें। तो ये क्या होगा आपका, विद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से बाहर निकलती हुई और ऋणावेश के भीतर की ओर प्रवेश करती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। क्या होती है, लगता है। जैसे कहते नहीं है कि भैया शायद आज वर्षा हो, मुझे प्रतीत हो रहा है, या कोई कहता है कि मेरी जिंदगी में कुछ बुरा होने वाला मुझे प्रतीत हो रहा है। वैसे ही यहाँ बच्चों कहा गया है कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से बाहर निकलती हुई और ऋणावेश के भीतर की ओर प्रवेश करती हुई क्या होती है, प्रतीत होती हैं। क्या होती है, प्रतीत होती हैं। जैसे हमने यहाँ आपको डायग्राम फर्स्ट ये बनाया है कि यहाँ आपका हमने क्या बना दिया, पॉजिटिव हमने यहाँ बनाया प्लस, तो यहाँ हमने एक आपका ये टॉपिक है आपका, ये बिंदु तो कह रहा है कि जो आपके इसमें पॉजिटिव होते हैं वो निकल कर आपके ऋणावेश निगेटिव की ओर जाते हुए उसके भीतर अंदर प्रवेश होते हुए क्या होती है, प्रतीत होती हैं। तो प्रतीत का आपने समझा कि प्रतीत किसे कहेंगे, किसी चीज का आभास होना, उसी को प्रतीत कहेंगे। तो बच्चों यहाँ फर्स्ट टॉपिक भी क्लियर हो गया कि वैद्युत बल रेखा जो होती है वह शुद्ध ऐसा लगता है कि धनावेश से वो निकलकर ऋणावेश पर उसके भीतर प्रवेश कर रही है, तो ऐसा हमें लगता है। फिर नेक्स्ट आपका वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्या होती है, यहाँ से वो निकलती तो है इसके भीतर, फिर कहाँ जाती है, उसी में समाप्त हो जाती है। वो वैद्युत बल रेखाएं एक खुली वक्र की होती हैं। क्या होती है, एक खुली वक्र होती हैं। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे ये क्या है, खुली वक्र है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये खुली वक्र है। यहाँ से देखिए पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पर जा रहा है, यहाँ समाप्त हो रहा है, यहाँ देख ले रहे हैं। ये आपका 90 डिग्री अंश का ये बनाता है, लंबवत होता है। तो ये आपका सेकंड टॉपिक का डायग्राम है। देखिए यहाँ दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जैसे आप लोग देख रहे हैं दो विद्युत बल रेखाएं हैं जो कि एक दूसरे को नहीं काट रही हैं और कभी भी नहीं काटेंगी, ये असंभव है उन दोनों को काटना। ये दोनों नहीं काटेंगी, किसी को भी नहीं काटेंगी, चाहे जितनी भी इनमें वैद्युत बल रेखाएं हों। चाहे तीसरा ही ले लें हम बच्चों, यहाँ देखिए ध्यान से, चाहे तीसरा ही ले लें क्यों हम ना, तो देखें ये देखिए ये भी नहीं काटेंगी, कभी नहीं काटेंगी उन्हें। देख ले, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो आप लोगों ने देखा कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। और हाँ ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है, कभी भी जैसे हम आपको डायग्राम भी बताते चलते हैं उसका चित्र भी, तो कभी भी आपको अगर आंसर लिखना है और आप लोग भूल रहे हैं तो हमने जो डायग्राम बनाया उस डायग्राम को बनाए और डायग्राम में आप
लिखना है। जैसे हमने यहाँ बनाया तो आपको इसमें क्या दिख रहा है इस डायग्राम में, यहाँ दिख रहा है कि पॉजिटिव से निकल कर ये क्या आ रही है, तो नेगेटिव पर समाप्त हो रही है, उसके भीतर जा रही है और ये क्या होती है, लंबवत होती है। इसे इतना आपको ध्यान में रखना है बच्चों। फिर नेक्स्ट यहाँ देखें, विद्युत बल रेखा अपने लंबाई की दिशा में एक खींची हुई लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। यही एकदम देखिए एकदम सेम है कि ये क्या कह रहा है कि ये लचकदार डोरी होती है। यहाँ देखिए बच्चों, ये लचकदार डोरी दिख रही होंगी जो कि पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पर जाती हैं और ये क्या सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव में आकर्षण होता है जो कि उन्हें क्या करता है, सिकुड़ने नहीं देता, उन्हें खींचे रहता है। इसी कारण ये खिंचाव उसमें रहता है, इसी तरह ये लचकदार डोरी होती है, ना ही ये एक दूसरे को काटती है, ना ही छूती है। यही कारण है कि इनमें विपरीत और पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, आकर्षण होता है, एक दूसरे को खींचे रहती हैं। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका था टॉपिक विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाओं के गुण। आई होप आपको ये टॉपिक बच्चों क्लियर हो गया होगा। देखिए बच्चों, अगर आपने जैसे एक आपने डिफरेंशियल पढ़ लिया, याद कर लिया, तो ये नहीं कि 72 डिफरेंशियल आप लोग पढ़ें, याद करें, उसी में तो प्रॉब्लम है, वही बच्चे भूल जाते हैं अक्सर कर। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसे स्क्रीनशॉट बच्चों ले लीजिए, नोट्स कॉपी बना लीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको न्यूमेरिकल भी बताया जाएगा बच्चों। तब तक के लिए इतना ही।